बात यह है कि सरकार को या एजेंसियों को कार्रवाई करनी चाहिए फेक न्यूज़ के ऊपर। जो फेक न्यूज़ हैं, जो दिग्भ्रमित करती हैं, लोगों को मानसिक बीमार बना देती हैं, धार्मिक उन्मादी वातावरण बनाती हैं, उन न्यूज़ पर कार्रवाई सरकार को करनी चाहिए और इन जांच एजेंसियों को करनी चाहिए। लेकिन इसके ठीक विपरीत ही काम होता है। अब देखिए, एक समय था कोई आदमी कोई जो है टीवी चैनल्स जो है दिखा रहा है कि स्वर्ग में सीढ़ियाँ किस प्रकार से जाती हैं, कोई सांपों को खेल दिखा रहा है, कोई बंदरों के खेल दिखा रहा है, कोई बिना ड्राइवर की गाड़ियों में घुमा रहा है ना, कोई सत्ता के अनुरूप इतिहास को प्रस्तुत कर रहा है और मनों में जहर घोल रहा है। और बहुत सारे चैनल्स जो अभी ये कोविड टाइम्स में हुआ, कोविड तलबी की जमात पर कोरोना का कोविड का टीकरा फोड़ दिया गया और ऐसा माहौल देश में बना दिया गया कि एक समुदाय को हम लोग अपना दुश्मन समझने लगे। कोई सब्जी में थूकता हुआ नजर आ रहा है, कोई थूक रहा है। उसका प्रभाव ये हुआ कि हम लोगों ने कॉलोनियों में उन सब्जी वालों को, उन ठेले वालों को, उन जो काम करते हैं, जो कारपेंटर हैं या जो फलों काम करते हैं, उनका प्रवेश वर्जित कर दिया और खुद ही हम दंड अधिकारी बन गए। खुद ही हम जो हैं, कानून भी हमारा, वकील भी हम, विपक्ष के वकील भी हम और न्यायाधीश भी हम, और न्याय कर दिया कि ये लोग दोषी हैं। अब ये एकदम से तो हुआ नहीं, ये सब चीज़ें करी सत्ता ने। सत्ता के किन लोगों ने करी? जो उनके नुमाइंदे हैं। नुमाइंदे कौन है? ये मीडिया। इस मीडिया ने हमारे दिमाग में जहर घोल दिया और हम लोग मानने लगे कि ये समुदाय वास्तव में कोविड यही लेके आया और ये देश को हमारे ख़त्म करना चाहते हैं, खाना चाहते हैं, समाप्त कर देंगे, हमारे समुदाय को ही समाप्त कर देंगे। तो जहर कौन घोल रहा है? ये इस प्रकार की न्यूज़ जो है ये बंद होनी चाहिए, इन्वेस्टिगेशन इसके ऊपर होनी चाहिए, लेकिन इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन होती नहीं है। हाथरस का केस देखिए, हाथरस में किस प्रकार का बवाल और किस प्रकार का बवंडर इन्होंने मचा दिया। इसकी सच्चाई क्या है? अभी तो सच्चाई में इन्वेस्टिगेशंस होनी है। इन्वेस्टिगेशंस में भी बहुत सारे पहलू ऐसे हैं जिस पे मेरिट डिमेरिट्स पर बात करेंगे कानून के लिहाज से, तो जो आरोप है वो अपने आप में सही पाते हैं, और जब सत्ता की निगाह से देखेंगे तो ये आरोप जो है हम लोगों को कहीं ना कहीं मीडिया के माध्यम से गलत लगने शुरू हो जाते हैं, है ना। हम इस पे नहीं जाते, हम इसी में जाते हैं कि ये जो मीडिया चैनल्स हैं, हम इनके टीआरपी में न पढ़ के हमें सवाल ये करना चाहिए सरकार से कि ये जो फेक न्यूज़ दिखाते हैं, जो झूठा इतिहास दिखाते हैं और नफरत पैदा करते हैं, गांधी ने ये करा, नेहरू ने ये करा, भाई आप लोग क्या कर रहे हैं? आप लोग क्या कर रहे हैं? आप लोग सिर्फ नफरत पैदा कर रहे हैं। आप किस प्रकार का इतिहास प्रस्तुत कर रहे हैं हमारे सामने? कल जो हुआ था उससे हमारा कोई मतलब नहीं है। देखिए, समझ लीजिए, कल जो होना है ये हमको कहानी बताते हैं कि कल ये हो जाएगा। इतिहास में क्या हुआ है, कल क्या होना है, इसी में हम उलझाते रहते हैं। वर्तमान हमारा कैसे ठीक होगा, वर्तमान में हम कैसे ठीक रहेंगे, इसकी कोई परवाह नहीं है। आज हम भूखे मरेंगे, आज हमको रोटी चाहिए, ये कल की बात करते हैं। यह कल की बात करते हैं, जो बीत गया उस कल की, जो आने वाला कल है उसकी, है ना। आपको डराते हैं, धमकाते हैं, खौफ पैदा करते हैं हमारे दिमाग में। ये लोग काम कर रहे हैं। सत्ता जो है, सत्ता को क्या चाहिए? सत्ता जो है अफीम के नशे में खुद ही बहक गई है। लगता है कि अफीम ये खुद ही पीते हैं सुबह शाम, कुछ सुबह शाम पीते हैं, कुछ ना कुछ घोषणाएं करते रहते हैं आलतू फालतू की। जितनी घोषणाएं करी इन्होंने, आप उज्ज्वला योजना ले लीजिए या मुद्रा लोन ले लीजिए या वो स्किल इंडिया ले लीजिए, उसका क्या हुआ है? उसमें कितने लोगों को रोज़गार मिल गया? फिर रोज़गार मिल गया तो बेरोजगारी हो क्यों रही है? इस पर कोई चर्चा वर्चा हम लोगों के द्वारा नहीं होती है। तो सवाल ये बनता है कि इस पर चर्चा क्यों नहीं होती और हम सवाल क्यों नहीं पूछते, और सत्ता जिस तेज़ी के साथ में इस टीआरपी वाले खेल में आगे निकल कर आई है, ऐसी फेक न्यूज़ के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं कर सकती या क्यों नहीं करनी चाहिए सरकार को कार्रवाई? सवाल यहाँ से बनता है और सवाल बनना भी चाहिए, सवाल आपको पूछना चाहिए।